हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के आज का डेली प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ग्राफ के पर्सपेक्टिव से। अगर आप मतलब ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो इस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके 2-3 अलग अलग तरीके से अप्रोच हो सकते हैं करने को, ठीक है। बट अगर हम बिल्कुल बेस लॉजिक की बात करें तो एकदम बेस लॉजिक जो आपका होगा वो सेम होने वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब जो एक लॉजिक पे मैं अपने कोड को जो डिज़ाइन कर रखा हूँ, तो उस कोड के बारे में बात करते हुए दो अलग अलग लॉजिक जो होंगे उस पर भी हम लोग थोड़े से बात कर लेंगे, राइट। उसका कोड नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने एक प्रोसेस सिर्फ कोड लिखा, बाकी चीज़ें आप आई थिंक कर सकते हो। अगर लॉजिक क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास इन नंबर ऑफ कोर्स हैं जिसको आपको करना। लेट सपोज आपने यूडेमी, कोर्सेरा, कहीं दूसरी जगह से किसी भी अलग प्लेटफॉर्म से इन नंबर ऑफ कोर्स ले रखे हैं। बट वहाँ पे क्या है कि किसी कोर्स को करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट दे रखे हैं, राइट। जैसे कि आपने लेट सपोज आपने पिक किया कहीं पे कि नहीं हमें ना जावास्क्रिप्ट करनी है। अब वहाँ पे प्री रिक्विजिट आ रही कि आपको एच टी एम एल के साथ साथ CSS ऐसा कुछ जो है आपका वो पहले से होना चाहिए, ठीक। मशीन लर्निंग कर रहे हो तो आपको कुछ पाइथन के प्री रिक्विजिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है कि नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हुए हैं और प्री रिक्विजिट का एक पूरा एरे, सॉरी 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 2D एरे बेसिकली क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे हर एक इंडेक्स पे आपको, 0 और 1, या लेट सपोज X एंड Y ऐसा। आपका जो सेकेंड वाला होगा ये बता रहा होगा कि आपको इस वाले कोर्स के करने के पहले आपका जो सेकेंड ये प्री रिक्विजिट है इसको पहले करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए इस पर्टिकुलर रिक्विजिट को, प्री रिक्विजिट को आपको कंप्लीट करना है, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो अब आपको बतानी है, आपको ट्रू और फॉल्स में बताना कि क्या आप जो होगे टोटल जो नंबर ऑफ कोर्स आपने इनरोल किया है इन सब को आप कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सिंपल, आपने एक्स नंबर ऑफ कोर्सेज को पिक कर लिया, बट आपको पहले से प्री रिक्विजिट पता नहीं थे। जब आपने पिक किया तो पता चला कि प्री रिक्विजिट कुछ इस तरीके से है। तो अब आपको डिसाइड करना है उस प्री रिक्विजिट को देख कर कि क्या जो आपने इन नंबर ऑफ कोर्सेज को पिक किया है वो कंप्लीट पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, आप बोलोगे क्यों नहीं कर पाएंगे, हम सारे कोर्स को जो भी तरीके होंगे उससे कर पाएंगे। बट मैं एक सिनेरियो देता हूँ जहाँ पे आप देखो कि आप नहीं कर पाओगे पिक, ठीक है। मैंने बोला कि आपके पास 2 कोर्स हैं और यहाँ पे क्योंकि नंबरिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही है, मतलब कोर्स की जो है वो 0 और 1 है। मैंने बोला कि 0th कोर्स को करने के लिए ना आपको फर्स्ट कोर्स की प्री रिक्विजिट है और फर्स्ट कोर्स को करने के लिए 0th कोर्स की प्री रिक्विजिट है। अब लोग ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है सिनेरियो, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो इन दैट केस आप देखो, आप इस पे जाओगे तो कहेगा कि पहले इसको करा के आओ, फिर ये इस पे जाओगे तो कहेगा पहले उससे बात करके आओ। तो ये क्या होगा, आप इनफाइनाइट लूप में घुस जाओगे। मतलब एक तरीके का मैं बोलूँ साइक्लिक आपका हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा ग्राफ में। हम डायरेक्टली टर्न पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, देखो हम लोग वही कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा। जो ये डायग्राम है पूरा का पूरा वही को मतलब क्वेश्चन है। आपका ये कोर्स किस कोर्स पे डिपेंडेंट है या कोई पर्टिकुलर कोर्स जो है किस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ से है। अब ये कहता है कि पहले इसको करके आओ, तो ये कोर्स और ये प्री रिक्विजिट, फिर ये कोर्स, फिर ये प्री रिक्विजिट, इसको हम ट्रेवर्स करेंगे। जो भी कोर्स है इंडिपेंडेंट कोर्स है, ठीक है। प्री रिक्विजिट को हम लोग देखेंगे ना, तो प्री रिक्विजिट में जो इंडिपेंडेंट है, अब इंडिपेंडेंट कैसे डिसाइड करोगे, तो आप इसके लिए डिग्री वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कोर्स है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, राइट। अगर आप डिग्री के हिसाब से चलोगे तो कहीं आपको जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन रखोगे, जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह जैसे सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आप रखोगे, तो वहाँ पे डिग्री 0 के साथ हम कंपेयर करके ये पता कर लेंगे। अब है कि इंडिपेंडेंट कोर्स को आप पिक कर सकते हो कभी भी जब आपकी मर्जी, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सिंपल एक कोर्स है, बस उसको इनरोल किया, कंप्लीट किया, खत्म। तो आप उन सारे कोर्सेज को पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है। इससे कनेक्टेड जो भी ये जिसका जिसका प्री रिक्विजिट था, अब उसको हम कर सकते हैं। देखेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर जो कोर्स है, ठीक है, इसके सारे प्री रिक्विजिट हुए कि नहीं। अगर हो गए तो फिर ठीक है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसी तरीके इसके सारे प्री रिक्विजिट खत्म हुए कि नहीं, अगर हो गए तो ये भी खत्म। इसके सारे प्री रिक्विजिट हुए कि नहीं, यस, तो ये भी खत्म। बट इन सम केसेस आपका क्या होगा, कुछ सीन होगा,
ठीक है, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सारे प्री रिक्विजिट कोर्स नहीं होंगे खत्म, तो इन दैट केस आपका जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये अभी लॉजिक नहीं था, हम लोग पहले क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं। तो पहला जो मेरा लॉजिक है, ठीक है, पहला जो साइक्लिक वाला जैसा कि हमने देखा, तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, पहले तो आपको ग्राफ बनाओ, ठीक है, जो भी आपका ये दिया हुआ है, इससे आप एडजेंसी लिस्ट जो वगैरह है आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लेट्स सपोज कोर्स है और ये कनेक्टेड है आपका प्री रिक्विजिट से। इस तरीके से हमने पूरा ग्राफ बनाया। अब हम सारे इंडिपेंडेंट कोर्सेज को पिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे डिग्रीज की 0 होगी। इस तरीके से इंडिपेंडेंट कोर्सेज को हमने पिक किया और उस पर हमने अपना लगाया DFS, ठीक है। अब DFS जब लगाओगे तो आप अपने कोर्स के नीचे जा रहे हो, ठीक है। बट इसके साथ साथ क्योंकि मुझे साइक्लिक चेक करना है, तो साइक्लिक चेक करने के लिए मुझे इसके साथ एक इसका पाथ का ट्रैक रखना पड़ेगा, तभी तो आप साइक्लिक चेक कर पाओगे। क्योंकि लाइक कोई ऐसा नोड जो पहले से विजिट हो रखा है इस पाथ में, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पाथ में, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक तरीके के डिसकनेक्टेड कंपोनेंट होता है ना, कनेक्टेड कंपोनेंट। तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट में जितने भी होंगे, जहां पे आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा कि जो ऑलरेडी विजिटेड नोड थे और उसको अगेन मैंने विजिट किया, दोबारा विजिट किया, ठीक है, विजिटेड नोड को दोबारा विजिट किया, तो इन दैट दिस पार्टिकुलर, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट दूसरा हो, तो इससे हमको इससे मतलब नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड था, तो कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर हम लोग पाथ का ट्रैक रखेंगे और विजिटेड को चेक करेंगे। जहां पे विजिटेड मेरा दोबारा मिलता है वहीं पे हम लोग फॉल्स करेंगे, नहीं हो पाएगा उस केस में। क्यों? क्योंकि उन दैट केस आपको साइकिल का फॉर्म बन रहा होगा, मतलब इनफाइनाइट लूप, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो इस केस में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ साइक्लिक अप्रोच वाला था, मैं इसको दूसरे अप्रोच से किया हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि क्या हम सिर्फ BFS DFS वगैरह लगा कर सकते हैं, क्या हम साइक्लिक अप्रोच में नहीं जाते हैं, पाथ का ट्रैक नहीं रखते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक नया अप्रोच आया। मैंने क्या बोला कि जो भी प्री रिक्विजिट है उसको मैंने कंप्लीट किया। ये सारे प्री रिक्विजिट हैं, सॉरी ये सारे इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं। प्री रिक्विजिट भी किसी दूसरे का फिर प्री रिक्विजिट हो सकता है, तो वो आपका साइकिल बन सकता है, मतलब उस तरीके से पूरा चैन बन सकता है। तो हमने इंडिपेंडेंट कोर्सेज निकाला, ये तक आपका फिनिश है। अब इंडिपेंडेंट कोर्सेज को मैंने कर दिया कंप्लीट, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये जिसका प्री रिक्विजिट था, लेट सपोज ये जो था इसका प्री रिक्विजिट है, ये आपका कोर्स है और ये प्री रिक्विजिट है, राइट। तो अब इसका प्री रिक्विजिट जो है वो एक खत्म हो गया, तो मैंने इसका कर दिया माइनस, कि चलो इसके लिए एक कोर्स तो कम कर दिया। तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर कोर्स, लेट सपोज 1 के लिए 2 कोर्स प्री रिक्विजिट था, 1 जो है 0 भी करना है और 2 भी करना, तब जाके आप 1 कर पाओगे। और 0 इंडिपेंडेंट है, तो मैंने 0 को कर दिया कंप्लीट। तो इसके लिए नंबर ऑफ प्री रिक्विजिट कोर्स जो है वो 1 घट गया। तो उसके लिए हम लेट सपोज एक डिग्री का एरे रख रहे होंगे, ठीक है। तो दिस कोर्स, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब इसका प्री रिक्विजिट, नंबर ऑफ प्री रिक्विजिट कोर्स 1 कम गया। इसी तरीके से हम सबके लिए करेंगे। और जब किसी कोर्स का इन डिग्री, ठीक है, इन डिग्री 0 हो जाएगा, इन डिग्री इक्वल टू 0 ऑफ दैट कोर्स, मतलब क्या हो गया, ये कोर्स इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। लेट सपोज मैंने 0 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, तब ये कोर्स नंबर 1 जो है वो इंडिपेंडेंट जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने प्री रिक्विजिट कोर्स थे मैंने उन सब को कंप्लीट कर दिया, तो मैं अब एलिजिबल हूँ इस कोर्स को करने के लिए। बाकायदा इंडिपेंडेंट करने का मतलब मेरा वही है कि अभी इस कोर्स को मैं टिक कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ, इसमें कोई भी प्री रिक्विजिट कोर्स इनकम्प्लीट नहीं रहा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सारे इंडिपेंडेंट कोर्सेज को फिर से ट्रैक करेंगे, ठीक है, मतलब फिर से नहीं, जो नए मिलेंगे उसको हम लोग ऐड करेंगे और इस तरीके से हम सारे उसके जो है प्री रिक्विजिट को करेंगे, फिर डिग्री घटेगा, फिर एक इस तरीके से आपका जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरीके से मैं बोलूँ कि लेवल वाइज कुछ ना कुछ ट्रैवर्स हो रहा है। पहले एक लेवल पे सारे प्री रिक्विजिट इससे कनेक्टेड
फिर ठीक है इसका 1 डिग्री घटेगा, फिर जो भी इंडिपेंडेंट होगा मैं करूँगा, फिर उससे कनेक्टेड जो होगा ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बीएफएस टाइप का अप्रोच यूज़ करने वाले हैं एंड सिमिलर जो होगा आपका वो कोडिंग स्टैंडर्ड में जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कोड पे आते हैं, साथ में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो मैंने कर रखा है एंड इन डिग्री हमारे पास वेक्टर है। यहाँ पे सारा कुछ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे चल रहा है। शुरू में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सारे कोर्सेज के जो डिग्री हैं वो 0 है। ठीक, अब हम लोग ग्राफ को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, तो प्री रिक्विजिट आपको दिया जा रहा है उसके फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब जो भी आपका एक 1D एरे उसके अंदर है, हर एक 1D एरे में 2 चीज़ है। फर्स्ट जो प्लेस पे है, 0th प्लेस पे वो कोर्स है, और जो सेकंड प्लेस पे वो प्री रिक्विजिट है। तो हमने क्या बोला कि इस प्री रिक्विजिट के लिए इस कोर्स को ऐड करो, समझ रहे हो? इस प्री रिक्विजिट के लिए इस कोर्स को ऐड करो, तो प्री रिक्विजिट से कोर्स का एक पॉइंट बन गया ऐसा, ये प्री रिक्विजिट है, इससे ये कोर्स बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने इस कोर्स का देखा कि एक प्री रिक्विजिट है, तो हमने उसकी एक डिग्री बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ प्री रिक्विजिट कोर्स हम डिग्री के रूप में रख रहे हैं। एक काउंट है तो डिग्री में हम रख सकते हैं। तो हमने रखा कि इस कोर्स को करने के लिए एक नया कोर्स मुझे ना और मिल गया, तो पहले उसको भी तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से सारे नोड के लिए, मतलब सारे कोर्सेज के लिए मेरे पास प्री रिक्विजिट कोर्स के जो काउंट है वो आ जाएंगे और ये पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही बात है, इंडिपेंडेंट कोर्स को चेक कर रहे हैं। तो जिसका भी इन डिग्री 0 रहेगा, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। उसको हमने क्यू में रख दिया। क्यू में रखने का मतलब है कि वो कोर्स कंप्लीट होने के लिए रेडी है, हम लोग कर सकते हैं। अब कोर्स काउंट हमने एक रखा है, अब चाहो तो इस कोर्स काउंट को ना रख के इस नम ऑफ कोर्स में घटाते जाओ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जिस पर्टिकुलर कोर्स को कर लेंगे उसका काउंटिंग घटा देंगे। हमने, मेरे पास 4 कोर्स था, मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया था, बचे कितने, 3 कोर्स, तो रिमेनिंग कोर्स जैसा हम लोग रख रहे हैं। तो कोर्स काउंट हमने रखा है 0, बाद में हम लोग कोर्स काउंट और नंबर कोर्स को सीधा यहाँ कंपेयर कर लेंगे। तो अब हम क्यू में गए, हर एक कोर्स को पिक कर रहे हैं, उस कोर्स को पिक किया तो करेंट कोर्स ये है क्यू डॉट पॉप, मतलब खत्म हो गया, उस कोर्स को हमने कर दिया कंप्लीट, कोर्स काउंट बढ़ गया एक। अब ये कोर्स जिस जिस कोर्स का प्री रिक्विजिट था, मैंने क्या बोला था कि जिस जिस कोर्स का ये प्री रिक्विजिट था ये कोर्स, उसके काउंट एक घटेंगे। तो इस कोर्स के करेंट कोर्स जिस जिसका प्री रिक्विजिट है, ठीक है, तो वो आपका पूरा ग्राफ में रखा हुआ है। देखो क्या रखा हुआ है, ग्राफ ऑफ प्री रिक्विजिट इक्वल टू कोर्स। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट हमने खत्म किया, अब इस कोर्स की बारी है। इस कोर्स को ट्रेवर्स करेंगे और उन सारे कोर्सेज की डिग्री एक एक घटा देंगे। अब घटाने के बाद हो सकता है कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिर्फ यही प्री रिक्विजिट बचा होगा भी, तो उस केस में इन डिग्री उसका फिर से 0 होगा, और फिर से 0 होगा तो हम क्या करेंगे, इस क्यू में पुश कर देंगे, मतलब वो पर्टिकुलर कोर्स के सारे डिपेंडेंट कोर्सेज जो थे वो खत्म हो गए। अब मैं इसको रेडी हूँ कंप्लीट करने के लिए, और इस तरीके से सारे कोर्सेज के लिए खत्म होगा, और ये पूरा पूरा आपका क्यू जो है वो जब एंड करेगा तो हम लोग जितने कोर्स कर सकते थे वो सब हम कर लिए होंगे। और अब हमारा क्या है कि इन कोर्सेज करना था, हमने कुछ कोर्स काउंट इतना किया है, अब चेक करना है कि दोनों अगर इक्वल है तो मतलब हाँ हम कर सकते हैं कंप्लीट, नहीं इक्वल है तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट केस आपको जस्ट कंपेयर यहाँ पे करना और वो अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा, हर एक कोर्स के लिए हम लोग पूरा का पूरा चेक कर रहे हैं उसके। ठीक है, प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया, वो किसका प्री रिक्विजिट था, तो इस पर्टिकुलर कोर्स का था, चलो उसके प्री रिक्विजिट को घटा दिया, और इस तरीके से हम लोग चेक करते हुए आ रहे हैं। ये बिल्कुल अगर आप कोडिंग से इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, मैं बता दूं हमेशा। इस क्वेश्चन को आप ना ऐसा समझो कि आपने पर्टिकुलर इतना इतना कोर्स उठाया। ठीक है, जैसे आप इसी को समझो, ये तो एग्जाम्पल इतना छोटा दिया गया है कि मैं क्या बोलूं, बट ठीक है, चलो एक कोशिश करते हैं कि इसको दूसरा एग्जाम्पल लेने के लिए। मैंने क्या बोला कि पर्टिकुलर कोर्स 0, हमारे पास 4 कोर्स हैं टोटल। ठीक है, अब 0 कोर्स जो है हमने क्या किया, प्री रिक्विजिट में रखा है, तो 0 जो है वो प्री रिक्विजिट है किसका, कोर्स नंबर 1 का। ये है आपका प्री रिक्विजिट, पूरा जो ग्राफ का है वो मैं बना रहा हूं। ठीक, कोर्स नंबर 1 जो है वो प्री रिक्विजिट है 2 का। ठीक है, और कोर्स नंबर 2 जो है वो प्री रिक्विजिट है 3 का।
राइट। और 3 जो है वो उसका कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो इसमें यहाँ पे इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। भी हम इन डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो इन डिग्री ऑफ कोर्स 1, कोर्स प्रीरिक्विजिट और ये कोर्स था, तो हम लोग कोर्स पे प्लस प्लस कर रहे थे, आपको ध्यान होगा अगर तो देखो इन डिग्री ऑफ कोर्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा इन डिग्री ऑफ 1 प्लस प्लस, तो इन डिग्री ऑफ 1 जो होगा वो 1 हो जाएगा 0 से। फिर इन डिग्री ऑफ 2 जो होगा ये 2 पे फिर से 1 हो जाएगा। इन डिग्री ऑफ 3 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जब हम लूप में 0 to 3 तक इटरेट करेंगे और जिसका भी इन डिग्री 0 है, ठीक है, इन डिग्री 0 है, उसको हम जब चेक करना शुरू करेंगे इक्वल टू 0, राइट, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0th आएगा, मतलब 0th कोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये क्या होगा, ये क्यू में चला गया, क्यू डॉट पुश 0। ठीक है। अब 0 कोर्स को गए हम लोग यहाँ पे कोर्स काउंट कर दिए प्लस प्लस, मतलब एक कोर्स खत्म, 0th कंप्लीट कर दिया। और 0 किससे कनेक्टेड है, तो हम चले गए यहाँ पे ग्राफ ऑफ 0, तो ग्राफ ऑफ 0 कह रहा है कि 1 है। ठीक है, तो 1 पे गए, ग्राफ ऑफ 0 कह रहा 1 पे, तो हमने 1 को उठाया और 1 की डिग्री हमने एक कम कर दी। ठीक, 1 की डिग्री एक कम कर दी, तब ये हो गया -1 इक्वल टू 0। अब 1 रेडी है कंप्लीट होने के लिए, तो फिर हमने यहाँ पे पुश किया क्यू डॉट पुश 1, और अगली बार फिर से 1 यहाँ पे आएगा, कोर्स काउंट प्लस प्लस, मतलब टोटल काउंट इसका 1 से घट के अब 2 हो जाएगा। और फिर से ये जाएगा 1 पे, इसकी डिग्री, ठीक है, ये इसका काउंट हो गया। और ये किससे कनेक्टेड है, तो 2 से, 2 की डिग्री घटाएंगे, फिर 2 भी रेडी है, 2 जाएगा क्यू में, 2 जब क्यू में जाएगा कोर्स काउंट बढ़ेगा, 2 से हो जाएगा 3। ठीक है, ये 2 आ गया। अब 2 पे हम जाएंगे, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है, तो 2 से कनेक्टेड है 3, मतलब एक प्रीरिक्विजिट, ये भी हमने घटा दिया। अब ये 3 भी रेडी है, तो 3 भी यहाँ पे पुश होगा, क्यू डॉट पुश। और ठीक है, अगली बार जब यहाँ आएगा फिर कोर्स काउंट बढ़ेगा, 3 से हो जाएगा यहाँ पे 4। और जब कोर्स काउंट बढ़ जाएगा तो 3 से कनेक्टेड कोई भी नहीं रहेगा, तो ये फॉर लूप नहीं चलेगा, फॉर लूप नहीं चलेगा, ये वाइल लूप आपका एंड कर जाएगा। और लास्ट में बस हम ये चेक करें कोर्स काउंट नम कोर्स के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे 4 है और गिवन कोर्स भी 4 था। तो इस तरीके से हम ये सब कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। आई थिंक एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा रहे कि मतलब आपको थोड़ा समझ में है, बट हाँ कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से बनाया जाता है कि बहुत आसान लगे आपको। ठीक है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से एग्जाम्पल को सब कुछ समझ लिया। आई होप कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट बचता है किसी भी पॉइंट पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन करके बात कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो BinaryMagic.in का जो ब्लॉग पेज हमारा है, सिर्फ ब्लॉग पेज नहीं है, यहाँ पे STL से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, अभी टाइम थोड़ा कम मिल रहा, तो ये चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, तो आपको यहाँ पे कर लेना है, लाइक प्रॉपर आपको ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी कोई नया ब्लॉग आपका आएगा तो आपको सिंपल नोटिफिकेशन एक बढ़िया मेल के थ्रू आपको आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ चैनल को भी कर लेना भाई, चैनल बहुत लोग वॉच कर रहे हैं वीडियोज़ को, लेकिन नहीं सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, मतलब कर लो यार, क्या दिक्कत है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।